जय हिंद दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में आया सुमन गिल का तूफान। चौके छक्कों की हुई बारिश, कंगारुओं के उड़े फरकच्चे, दिखाई उनकी औकात और गिल की धुनाई ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का कहीं का नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी सुमन गिल के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब खत्म हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबले की सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों पहला टी20 मुकाबला दिल्ली में खेला गया, जहां पर दोस्तों सूर्या के तूफान के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम के ने घुटने टेक दिए और इस मुकाबले को अपने नाम किया। दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबला कल नागपुर में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम के युवा कप्तान हार्दिक पांड्या व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के बीच खतरनाक बैटल होने वाली थी। दोस्तों, इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान में आई। भारत की ओर से पहला ओवर दीपक चहर लेकर आई और आते ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। डेविड वार्नर बाल बची। इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बन पाए। आज वार्नर लय में नजर नहीं आ रहे थे। इसी बीच दोस्तों गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 रन बनाए। वार्नर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया। एक छोर से मिचेल मार्श संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी बनने लगी। पावर प्ले खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे, जिसमें मिचेल मार्श 35 नाबाद और स्टीव स्मिथ 16 रन नाबाद बनाकर खेल रहे थे। इसी बीच दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद भारत की ओर से गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा और आते ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 16 रन बनाए। स्मिथ के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श के साथ मिलकर धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने लगे। दोस्तों, आज मार्श शानदार लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्शदीप सिंह ने के ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच दोस्तों जडेजा गेंदबाजी करने आए और ग्लेन मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 10 रन ही बना सके। इस तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा। मैक्सवेल के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोनिस और मिचेल मार्श के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने लगे। इस तरह दोस्तों 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। दोस्तों, एक छोर पर तो मिचेल मार्श सेट हो गए थे और बड़ी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मछली यानी मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसा लिया और सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन भेज दिया। मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 78 रनों की पारी खेली। इस दौरान 8 चौके व 4 छक्के लगाए। मार्श के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश और स्टोइनिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक साझेदारी बनने लगी। स्टोइनिस भी आज बढ़िया लय में नजर दिख रहे थे। इसी बीच 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने बढ़िया लय में नजर आ रहे स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 170 रन बनाए। भारत की ओर से जडेजा को 3 विकेट, वहीं अर्शदीप और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट। दोस्तों, भारत को 20 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की पारी की शुरुआत करने सुमन गिल व यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में आई। दोस्तों, इन दोनों युवा बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाएं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए जॉश हेजलवुड। स्ट्राइक पर थे सुमन गिल। पहली ही गेंद पर सुमन गिल ने चौके के लिए भेज दिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सुमन गिल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। इसी ओवर में सुमन गिल ने एक और चौका लगाया। पहले ओवर से टोटल 8 रन बने। दूसरे ओवर में जायसवाल ने तो कमिंस को धोकर रख दिया। इस ओवर में जायसवाल ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। इसके बाद 3 चौके भी ठोक दिए।
इस तरह टोटल इस ओवर में 20 रन आए। भारत का स्कोर 2 ओवर में 28 रन हो चुका था बिना कोई विकेट खोए। तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने कसी हुई गेंदबाजी करी। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही मिले। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी बनने लगी और दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। खास तौर पर जायसवाल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर में ही भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच दोस्तों गेंदबाजी करने आई स्टोइनिस, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करा दिया, जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 29 रन बनाए। इस वक्त भारत का स्कोर एक विकेट पर 54 रन हो चुका था। जायसवाल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और सुमन गिल के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 70 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों सुमन गिल अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। सूर्या भी शानदार लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों आज सुमन गिल ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। देखते ही देखते गिल ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होने के बाद तो गिल और ज़्यादा खूंखार हो गए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई करने लगे। इसी बीच दोस्तों सूर्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। सूर्या भारत के लिए 25 रन बनाए। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या। दोस्तों अब भारत की जीत के लिए 30 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता थी। दोनों बल्लेबाज ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाने लगे। सुमन गिल बड़ी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। हार्दिक भी गिल का अच्छा साथ दे रहे थे। इसी बीच दोस्तों चौका लगाकर गिल ने अपना शतक पूरा किया और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने छक्का लगाकर भारतीय टीम को मैच जिता दिया। इस जीत के साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। सुमन गिल ने ताबड़तोड़ 103 रनों की पारी खेली। इस दौरान गिल ने 12 चौके व 5 छक्के लगाए और हार्दिक ने नाबाद 14 रन बनाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।